हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स और मेंस के आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है एशियाई विकास बैंक, एडीबी और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से संबंधित पहल। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है पीएम गति शक्ति एशियाई विकास बैंक की भूमिका। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में 2023 क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण आरसीआई सम्मेलन एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा जॉर्जिया के ट्बिलिसी में आयोजित किया गया था, जहां भारत ने अपने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का प्रदर्शन किया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एशियाई विकास बैंक क्या है। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, एडीबी जो है वो एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इसमें जो सदस्य देश हैं वो 68 सदस्य हैं और 49 सदस्य देश एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं, जबकि 19 सदस्य अन्य क्षेत्रों से हैं। भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। जो एडीबी सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान एवं इक्विटी निवेश प्रदान करके अपने सदस्यों तथा भागीदारों की सहायता करता है। इसे 31 दिसंबर 2022 तक एडीबी के 5 सबसे बड़े शेयर धारक जापान और अमेरिका प्रत्येक के पास कुल शेयरों का 15.6%, चीन 6.4% और भारत 6.3% है तथा ऑस्ट्रेलिया 5.8% है। इसका मुख्यालय जो है वो मनीला में है, मनीला जो कि फिलीपींस में है। तो चलिए अब हम लोग एडीबी सम्मेलन का परिचय जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2023 सम्मेलन का विषय जो है उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, आर्थिक गलियारा विकास ईसीडी के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को मजबूत करना। अब आइए इसका उद्देश्य जानते हैं। तो देखिए, ईसीडी के साथ स्थानिक परिवर्तन क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण को एकीकृत करने और व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों का पता लगाना। निवेश योग्य परियोजनाओं के लिए ईसीडी ढांचे के अनुप्रयोग और परिचालन दिशा निर्देशों पर ज्ञान साझा करना। आइए इसके भागीदारी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सम्मेलन में 30 से अधिक सदस्य देशों ने भाग लिया। अब आइए हम लोग इसके भारत की भूमिका के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, आरसीआई सम्मेलन में भारत ने सामाजिक आर्थिक योजना और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए एडीबी तथा दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग SASEC के देशों को ज्ञान साझा करने के माध्यम से अपनी स्वदेशी रूप से विकसित GIS आधारित तकनीक प्रस्तुत की। तो चलिए अब हम लोग मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, यह एक मेड इन इंडिया पहल है जो आर्थिक नोड्स और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की एकीकृत योजना हेतु एक परिवर्तनकारी संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण है, जिससे लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार होता है। पीएम गति शक्ति सिद्धांत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के हिस्से के रूप में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र आधारित विकास सुनिश्चित करते हैं। पीएम गति शक्ति को अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। गति शक्ति योजना में वर्ष 2019 में 110 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय अवसंरचना
पाइपलाइन से लॉन्च की गई। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS डेटा आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें 1400 से अधिक डेटा और 50 प्लस उपकरण है। यह उपयोगिता बुनियादी ढांचे, भूमि उपयोग, मौजूदा संरचनाओं, मिट्टी की गुणवत्ता, निवास स्थान, पर्यटन स्थलों, वन संवेदनशील क्षेत्रों आदि का दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। यह पहल क्षेत्रीय साझेदारों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु भी लागू की जा रही है। इसके कुछ उपयुक्त उदाहरण हैं जो भारत नेपाल हल्दिया एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर परियोजना, पूर्वी भारतीय राज्य तथा नेपाल और विकास केंद्रों तथा सीमा बिंदुओं तक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए क्षेत्रीय जलमार्ग ग्रिड RWG परियोजना। तो चलिए अब हम लोग लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए भारत सरकार की अन्य पहल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति NLP, मॉल का बहुविध परिवहन अधिनियम 1993 और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, लीड्स रिपोर्ट और डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर और सागरमाला प्रोजेक्ट्स और भारतमाला परियोजना। और एक है डिजिटल पहल। डिजिटल पहल जो है वह यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म ULIP और लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक LDB। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।